पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कबूला मोदी के शपथ ग्रहण का न्योता। आज पाक सरकार ने लिया फैसला, शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए 26 मई को भारत पहुंचेंगे नवाज शरीफ। पहले सोमवार था फैसला। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने की थी पाक सरकार से मोदी का न्योता ठुकराने की अपील। कश्मीरियों का मुद्दा उठाते हुए कहा था, भारत नहीं जाएं शरीफ। मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाते हैं, इसका साफ साफ मतलब यह है कि आप अपने कश्मीरी भाइयों को मायूस करेंगे, आप इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आप कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना को मनाने के लिए नवाज शरीफ को करनी पड़ी खासी मशक्कत। शरीफ के न्योता कबूलने के बाद शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे सभी सार्क देशों के प्रतिनिधि। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद मंगलवार सुबह मिलेंगे मोदी और नवाज शरीफ। साथ में होंगे दोनों नेताओं के खास सहयोगी। भारत के लिए सदिच्छा जताने की मंशा से पाकिस्तान रिहा करेगा 151 भारतीय मछुआरे। कल रिहा किए जाने के बाद वाघा बॉर्डर से सोमवार तक भारत पहुंचेंगे मछुआरे। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। स्पीकर शिरीन चौधरी करेंगी हसीना की नुमाइंदगी। जापान के दौरे पर व्यस्त हैं हसीना। मोदी ने शपथ ग्रहण के लिए भेजा था न्योता। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई लेंगे मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा। करजई के दफ्तर ने भारत दौरे पर आने की पुष्टि। भूटान के राजा नामगेल, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, नेपाल के राष्ट्रपति रामबरन यादव के आने की उम्मीद। सार्क देशों के अलावा कई देशों को भेजा गया है निमंत्रण। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम को भी भेजा गया न्योता। गुजरात भवन बना नरेंद्र मोदी की कैबिनेट गठन का केंद्र। आज सुबह से बीजेपी नेताओं से गुजरात भवन में मुलाकात जारी। मोदी से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, मेनका गांधी, आईडी स्वामी, वेंकैया नायडू ने की मोदी से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के आवास पर भी मुलाकातों का दौर जारी। कई बीजेपी नेताओं ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात। बीजेपी नेता उदित राज, विजय गोयल, मेनका गांधी, विजय सोनकर राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे। कैबिनेट गठन से पहले की राजनाथ से मुलाकात। ये शिष्टाचार की बात थी। संगठन के बारे में मैं बात किया हूं कि किस तरह से जो दलित आदिवासी समाज आया है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में, उसको किस तरह से समायोजित किया जाए। नरेंद्र मोदी ने तैयार किया अपने कैबिनेट गठन का फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्रिमंडल में राज्यवार दी जाएगी नेताओं को हिस्सेदारी। हालात के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन के फॉर्मूले में बदलाव कर सकते हैं मोदी। सूत्रों के मुताबिक राज्य से जीते मंत्रियों की संख्या के आधार पर हो सकता है बंटवारा। जिस राज्य से जीते 12 सांसद, उस राज्य को मिलेगा एक कैबिनेट मंत्री। 4 सांसद जिताने वाले राज्य को मिल सकता है एक राज्य मंत्री। मोदी के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं 22 से 25 कैबिनेट मंत्री। मंत्रालयों के सहयोग के लिए मोदी का संभावित फॉर्मूला, हर मंत्रालय के सहयोग के लिए गठित की जा सकती है 28 विशेषज्ञों की एक टीम। मोदी खत्म कर सकते हैं मंत्री समूह की व्यवस्था। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए भी अलग योजना, एक समिति से जोड़ी जा सकती है पब्लिक सेक्टर कंपनियां। पीएमओ को रिपोर्ट करेगी समिति। सूत्रों के हवाले से खबर, आला बीजेपी नेताओं के पोर्टफोलियो लगभग तय। राजनाथ सिंह को गृह तो सुषमा स्वराज को मिल सकता है रक्षा या विदेश मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी के लिए नहीं लिया कोई फैसला। मोदी का प्लान 75 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा मंत्रालय। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। एनएसजी के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कमांडो मोदी के इर्द गिर्द मौजूद।
मोदी को पहले से ही मिली है Z+ सुरक्षा, 18 कमांडो और 12 कोबरा कमांडो का घेरा है। मोदी के काफिले में होगी 2 डमी कार, 1 सफारी में होगा जैमर। IM और सिमी ने मिशन मोदी के लिए मिलाया तालिबान से हाथ, आज तक का खुलासा। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को तालिबान दे रहा है ट्रेनिंग, आज तक के हाथ लगा एक्सक्लूसिव वीडियो। उम्र और तबीयत के चलते नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शपथ ग्रहण में नहीं होंगी शामिल, मोदी के भाई पंकज भी नहीं होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, शाजिया इल्मी ने लिया आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला, आज खुद करने जा रही हैं ऐलान। बीती रात पार्टी नेताओं ने की शाजिया को मनाने की कोशिश, लेकिन शाजिया ने कहा कि पार्टी के फैसले लेने के तरीके से नहीं है संतुष्ट। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी नहीं लेंगे हिस्सा, पहले दोनों को न्योता भेजने और शामिल होने की थी खबर। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में संघ से जुड़े नेता राम माधव, इंद्रेश कुमार होंगे शामिल, कथावाचक मोरारी बापू भी करेंगे शिरकत। देश के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ने से पहले राज्य सरकार को निजी बजट से दी 21 लाख रुपए की मदद। मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, 21 लाख रुपए गुजरात सरकार के लिए काम करने वाले ड्राइवर चपरासी की बच्चियों की शिक्षा के काम आएंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हो पाएंगी ममता, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी मुकुल रॉय होंगे शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण में मेहमानों की सूची तैयार, करीब 1250 लोगों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण पत्र। प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी के परिवार को भेजा जाएगा विशेष निमंत्रण पत्र। मोदी के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को मिलेंगे परिवार के लोगों के लिए 4 पास, सांसदों को मिलेगा केवल 1 पास। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तमाम मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं को भी भेजा जा रहा है न्योता। राष्ट्रपति भवन से भी भेजे जाएंगे न्योते। उपराष्ट्रपति, राजदूतों, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रपति भेजेंगे न्योता। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज, सोनिया को संसदीय दल का नेता चुना जाना तय। एनसीपी के आरोपों पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने मानी गलती, कहा कांग्रेस से चुनाव में हुई गलती, हम लेते हैं जिम्मेदारी। एनसीपी के विधानसभा में ज्यादा सीटों की मांग पर खामोश रहे माणिक राव, कहा अभी नहीं करूंगा कोई टिप्पणी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर जताया भरोसा, कहा पार्टी में नहीं है कोई मतभेद। माणिक राव ने कहा कि हार की हर वजह पर होगा विचार, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी जोरदार वापसी। एनसीपी ने कांग्रेस के सिर फोड़ा, हार का ठीकरा, कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुई हार। एनसीपी की बैठक में बोले शरद पवार, संगठन को दोबारा खड़ा करना होगी बड़ी चुनौती। बढ़ सकती है कांग्रेस एनसीपी के रिश्तों में खटास, विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर शरद पवार ने की ज्यादा सीटों की मांग। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिया बयान, कांग्रेस ने ना खुद पर लगे आरोपों का दिया सही जवाब, ना ही सही तरीके से हुआ प्रचार। कोयला घोटाले में विजय दर्डा को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सांसद दर्डा को दी जमानत। गोवा के पणजी में नेवी के इंजीनियर को महंगा पड़ा, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्टेटस लिखना। इंजीनियर देबू सुप्रिय पुरुषोत्तम के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। मत मिलता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे चाहते हैं तो मैं जवाबदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। अब अगर हमें बहुमत नहीं मिला है तो पक्ष में बैठने की जवाबदारी भी उन्हीं की होना चाहिए। अगर हमें बहुमत मिलता है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर इंडिया को कैश एंड कैरी कैटेगरी में डाला, मुंबई से उड़ान भरने के लिए पहले करना होगा नकद भुगतान। राजधानी दिल्ली के बेघर लोगों को वोट का हक दिलाने आगे आया चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त गैर सरकारी संस्थाओं की ले रहे हैं मदद।
मुंबई में खुला देश का पहला तैरता लग्जरी होटल। समंदर की ठंडी लहरों के बीच ले सकेंगे लजीज खाने का मजा। लहरों पर तैरता ये होटल 4 महीने बाद होगा शुरू। 56 करोड़ की लागत से बनकर हुआ है तैयार। बोट होटल में 650 ग्राहकों के एक साथ खाने का बंदोबस्त। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग की भी होटल में है हिस्सेदारी। आगरा में लोगों ने निकाली यमुना शुद्धिकरण जन चेतना अभियान रैली। यमुना से गायब होते जीवों को बचाने के लिए लोगों से की यमुना की शुद्ध रखने की अपील। गुरु पर्व पर सजाया गया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। देश दुनिया से स्वर्ण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में किया गया सबद कीर्तन, आतिशबाजी कर मनाया गया गुरु पर्व। चुनाव नतीजों के बाद वाराणसी में 12 घंटे की बिजली कटौती। लोगों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। पड़ोसी जिले आजमगढ़ में 24 घंटे बिजली सप्लाई। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते हैं मुलायम। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 31 व्यापारी के घर में चोरी। करीब 1 करोड़ 65 लाख की नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर रफूचक्कर हुए चोर। दिल्ली में तेज रफ्तार ने ली एक ड्राइवर की जान। सरिता विहार फ्लाईओवर पर खड़े डंपर से टकराई टाटा 407। ड्राइवर की मौके पर मौत। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मैरी कॉम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नहीं कर पाई क्वालिफाई। पटियाला में ट्रायल्स के दौरान हुई हार। 2 साल बाद कमबैक की कर रही थी कोशिश। भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड कप खेलने पहुंची नीदरलैंड। कप्तान सरदार सिंह ने जताया अच्छे प्रदर्शन का भरोसा। भारत का बैडमिंटन के उबेर कप फाइनल में पहुंचने का सपना टूटा। सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 2-3 से दी मात। मायदा और काकीवा की जोड़ी ने आखिरी मैच में साइना और सिंधु की जोड़ी को 21-14, 21-11 से हराया। उबेर कप में साइना सिंधु के हार के बाद अब भारत को कांस्य पदक से करना होगा संतोष। जापान का चीन से होगा फाइनल मुकाबला।